गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए तीन मेथड है। पहला है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फ्लक्स कंट्रोल मेथड कहाँ पर डेवलप होता है अपना फ्लक्स? फील्ड वाइंडिंग में, है ना। तो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा उसको कंट्रोल करके हम फ्लक्स को कंट्रोल करेंगे, उससे क्या होगा? स्पीड कंट्रोल करेंगे। सेकेंड है आपका आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल को रियोस्टेटिक कंट्रोल भी बोलते हैं, क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में आर्मेचर के साथ सीरीज़ में रियोस्टेट लगा देते हैं, ठीक है, जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उससे करंट कंट्रोल होगा, ठीक। थर्ड है आपका अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल। अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मतलब ये मोटर है, आप सप्लाई देंगे तो जो सप्लाई वोल्टेज है आपको उसको कंट्रोल करना है, जिससे आर्मेचर का स्पीड कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो तीनों मेथड को देखना है अभी। फर्स्ट मेथड है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। पहले स्लाइड में देखिए आप, डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो A1 A2 दिख रहा है ये है आपके आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक। जो सर्कल दिख रहा है वो आपका आर्मेचर है, मोटर का आर्मेचर। फिर उसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है RSH है शंट फील्ड वाइंडिंग, और उसी RSH के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है आपका रियोस्टेट, ठीक, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एरो का निशान वही है ना, आप उसको वेरी कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक। V है आपका सप्लाई वोल्टेज। अब इसमें आपको पता है कि बैक ईएमएफ, मोटर का जो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला हम डिराइव किए थे ईएमएफ इक्वेशन में, उसका फॉर्मूला है phi/N/P/60A। तो वहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है n जो कि आपका स्पीड है ना। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB/phi। EB मतलब बैक ईएमएफ, phi मतलब फ्लक्स, ठीक। ये हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे मोटर का, उसमें भी इक्वेशन यूज़ हुआ था, ठीक है। तो स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, और वही फ्लक्स किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? करंट ISH की वजह से। ये जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? ISH, ठीक है। तो जब आपका ISH फील्ड वाइंडिंग करंट जब ज़्यादा होगा तब आपकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, ठीक। और जब फील्ड वाइंडिंग करंट कम होगा तो स्पीड आपकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब आपको इस जो फील्ड वाइंडिंग करंट है इसको आपको कंट्रोल करना है। अब आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में आप लगा दिए रियोस्टेट, ठीक। ये रियोस्टेट को वैल्यू को जब आप इंक्रीज़ करेंगे तब इसके अक्रॉस जो करंट है वो क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ का करंट कम होगा तो आपकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। और ये रियोस्टेट का वैल्यू जब आप कम रखेंगे तो यहाँ का करंट ज़्यादा होगा, और यहाँ का करंट जब ज़्यादा होगा तो मोटर की स्पीड कम होगी, ठीक है। तो ये था फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फ्लक्स कहाँ पर डेवलप होता है? आपकी फील्ड वाइंडिंग में। तो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आपको कंट्रोल करना है, ठीक। सेकेंड मेथड है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। अब फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में क्या किए थे? रियोस्टेट को फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में लगाए थे। तो इसमें आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में आपको क्या करना है? वो जो रियोस्टेट है उसको आर्मेचर के साथ सीरीज़ में लगाना है, ठीक। इसमें भी वही है जो अपना इक्वेशन था, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB/phi। अब जो बैक EMF EB है उसका इक्वेशन हमने बेसिक जब मोटर पढ़ा था तो ये इक्वेशन देखे थे, V माइनस IARA, जिसमें V है आपका सप्लाई वोल्टेज और IARA है आपका आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IARA। IARA क्या आपका? आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। तो जैसे जैसे आपका आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपका स्पीड क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो इसलिए आर्मेचर के साथ सीरीज़ में रियोस्टेट लगा दिए। अब रियोस्टेट का वैल्यू है ना, जब रियोस्टेट का वैल्यू आप इंक्रीज़ करेंगे तो आर्मेचर का जो करंट है वो क्या होगा? कम होगा। आर्मेचर करंट कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा? कम होगा मतलब आपकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, ठीक। इसका उल्टा, जस्ट जब आप रियोस्टेट के वैल्यू को कम करेंगे तो आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कम होगा, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो आपकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, ठीक है। थर्ड मेथड है इसका अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल। अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड में आपको क्या करना है? फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस और आपका आर्मेचर दोनों पैरेलल में, फिर उसके साथ पैरेलल में आपका अप्लाइड वोल्टेज।
अब ये जो अप्लाइड वोल्टेज है इसको आपको वेरिएबल कर देना है, ठीक। इसको आप वेरी करेंगे, आप जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे है ना उतना ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा इसमें फ्लक्स डेवलप होगा और आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, जिस वजह से स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। तो ये था तीसरा मेथड जिसमें आपको डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज को भी कंट्रोल करना है, ठीक। और स्पीड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज है, तो जैसे जैसे आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा स्पीड आपकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों मेथड में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आप फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मशीन जब भी चालू होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होने के बाद फ्लक्स डेवलप होता है, फिर फ्लक्स डेवलप होने के बाद में फिर आर्मेचर रोटेट होता है, फिर आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। तो आप शुरू से ही अगर फ्लक्स को कंट्रोल करें तो आपका स्पीड कंट्रोल होगा ना, तो ये जो मेथड है ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक। और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस पावर लॉस भी होगा, जब उसमें वो करंट फ्लो होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तब वो पावर लॉस भी होगा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ठीक। थैंक यू।